दोस्तों जब सर्दी के विदा होने का समय हो रहा है और धीरे धीरे तापमान का ग्रेजुअल बढ़ने का समय आया है, यानी दिन और रात के तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। धूप ज़्यादा समय दिखने लगती है, ठंडी हवाओं का चलना कम हो जाता है, कोहरा दिखना कम हो जाता है। उस दौरान ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे ये अप्रत्याशित मौसम है जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले एक्टिव और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी सक्रिय और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से ये सब कुछ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 30 जनवरी 2026 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर भारत में 30 जनवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पहुंचने वाला है और इसका प्रभाव भी, क्योंकि ये सिस्टम नीचे सपोर्टिंग सिस्टम इसके बन रहे हैं, सर्कुलेशन जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर को उत्तर भारत की तरफ खींच कर लाने वाले हैं और इन सिस्टमों के ही प्रभाव से इस सिस्टम को ताकत मिलेगी और सिस्टम जितना ज़्यादा ताकतवर होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, इसका विस्तार होगा और इसके प्रभाव से बादलों का विस्तार होगा। ज़्यादा एरिया कवर करेंगे ये बादल, ज़्यादा जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि जनवरी महीने के दूसरे पखवाड़े में अभी हमने जो दो स्पेल देखे हैं, 22 से 24 जनवरी के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, 23 जनवरी को मैदानी इलाकों में कई राज्यों में तेज बारिश और उसके बाद 26-27 में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में 27 को अच्छी बरसात। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों में वैसा वैसा प्रभाव नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा कम शक्तिशाली सिस्टम है ये। आप यहाँ पर देखें, दोपहर के पहले के आसपास का ये सैटेलाइट मैप है जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के पश्चिमी हिस्से, उत्तर प्रदेश के कई रीजन, इससे पहले दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के ऊपर भी एक मोटी थिक लेयर कोहरे की बनी हुई थी और उसके चलते धूप नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। और धूप नीचे नहीं पहुंच पाने का कारण ये था कि ये सरफेस, ये जो लेयर है ये कोहरा है जो नीचे न बन करके थोड़ी ऊंचाई पर बना है। तो ये हमें विजिबिलिटी पर असर नहीं डाल रहा है, कम से कम सड़क और रेल यातायात पर, लेकिन हवाई यातायात पर इस तरह के मौसम का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऊंचाई पर हवा जो दृश्यता है वो प्रभावित होती है। ये कितना प्रभाव डालती होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये स्थिति है। तो ये सिस्टम जो बादल आगे आ रहे हैं, अगले 24 घंटों में हमें काफ़ी बादल मध्य भारत में, उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर नजर आएंगे। क्या प्रभाव होगा इसका सब कुछ आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले हवाएं देखते हैं। हवाएं अभी उत्तर की ठंडी हवाएं गुजरात में अहमदाबाद और सोमनाथ भावनगर तक चलनी शुरू हो गई हैं। रात तक पहुंच जाएंगी ये हवाएं और लेकिन जल्दी ही फिर से रिवर्स हो जाएंगी। ये हवाएं चलनी कम हो जाएंगी जब ये हवा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और इसी के चलते यहाँ पर टेम्परेचर में जो गिरावट का क्रम है वो रुक जाएगा। लेकिन वेस्ट यूपी से लेकर के दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में, जिसमें यहाँ पर दिल्ली और इसके पूरब का जितना हिस्सा है, आगरा, मथुरा से लेकर के नीचे इधर गुरुग्राम, जो ग्वालियर, गुना और निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, मैहर, खजुराहो, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना का क्षेत्र है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट के रीजन है और रायपुर के ऊपर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, सरगुजा का क्षेत्र है। बिहार में पटना, वैशाली, दरभंगा से लेकर किशनगंज, पुणे, अररिया और पूरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, कोलकाता, रांची, इन सभी क्षेत्रों में ये ठंडी हवाएं चलेंगी। तो कल यहाँ पर सुबह रात के तापमान में गिरावट रहेगी और गलन वाली सर्दी रहेगी, कड़ाके की ठंड रहेगी। और नीचे की तरफ ये हवाएं जब इधर से आ रही हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जहाँ पर नीचे उत्तर की हवाएं पहुंची थी। और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सर्दी का प्रभाव या सर्दी का अनुभव बिल्कुल अलग रहेगा जो आप उत्तरी क्षेत्रों में करेंगे उसकी तुलना में, या ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लद्दाख के बीच में शुरुआत हो जाएगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में भी ऊंचे जगहों पर, श्रीनगर से लेकर धर्मशाला और उत्तरकाशी, इसके ऊपर का जितना रीजन है, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की शुरुआत हो जाएगी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से। निचले इलाकों में, जम्मू कश्मीर में और इन दोनों राज्यों में, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कम चांसेस हैं कि बारिश हो या हिमपात देखने को मिले अगले 24 घंटों में। जल्दी ही, यानी शिमला, मसूरी, जम्मू, इन क्षेत्रों में चांसेस कल 30 जनवरी के लिए नहीं है, लेकिन 31 जनवरी को यहाँ पर संभावनाएं, आशंकाएं रहेंगी। तो पहाड़ों पर बर्फबारी चैलेंज और रोमांच दोनों ही कारण होती है पर्यटकों के लिए, जो बाहर से जाने वाले लोग हैं, जो फेमिलियर नहीं है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो उस समय सड़क पर गाड़ी चलानी कैसे है या किस तरह से कह सकते हैं कि लोकल लेवल पर सतर्कता रखनी चाहिए, वो किस तरह से रखनी है। इसीलिए लोकल स्तर पर जो गाइड हैं या जो लोग हैं जो एडवाइस करें उसको ज़रूर फॉलो करें। इधर
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर साफ और शुष्क मौसम के बीच में इन पूरे क्षेत्र में बादल आने शुरू हो जाएंगे। सुबह पहले कोहरा रहेगा हल्के से मध्यम, और उसके बाद यहां पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी कोहरा कई जगहों पर संभावित है। बादल यहां पर भी आ रहे हैं। भोपाल और ग्वालियर, बैतूल के बीच में यहां पर कुछ जगहों पर ऐसा पैच बन सकता है जिनसे बरसात हो जाए। बहुत स्ट्रांग स्पेल तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बाकी इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, और मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के महाराष्ट्र, विदर्भ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात का पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, सभी जगहों पर ड्राई मौसम, ड्राई वेदर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर, लेकिन पंबन और कन्याकुमारी के बीच में, केरल के तटीय भागों, लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर हल्के हल्के बादल दिख सकते हैं। कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत संभावना नहीं है। और अलर्ट भी कोहरे का कई जगहों पर है, कोल्ड वेव का है। कहां पर है? हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा पर कोल्ड वेव के साथ कोहरा, और साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन भागों में कोहरे का अलर्ट है, हल्के से मध्यम। तो हल्के हल्के से मध्यम कोहरा कोहरा जो होगा वो नीचे नहीं दिखाई दे करके ऊपर दिखाई देगा, जिसके कारण धूप कुछ समय के लिए रुकेगी या बाधित होगी, ऐसा कह सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।